अनंत है शक्ति तेरी महादेव वरर। हिमालय की चोटियां गूंजे शिव के स्वर स्वर। गले में सांप लिपटा चंद्रमा जड़ा माथे पर। तेरी महिमा अपरंपार करे सब सर झुका कर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जीवन में जो भी पाए तेरा ही वरदान पाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तू ही आदि, तू ही अंत, भक्ति का वेद। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, वेलकम बैक टू दी अनफोल्डिंग। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से सॉरी बोलना चाहता हूँ बिकॉज मैं और बटर जब से घर आए हैं थोड़ा आलसी हो गए हैं और थोड़ा बिजी हो गए थे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम एंजॉय करने में, क्योंकि लगभग हम 2 साल बाद आए हैं। और बटर मैडम तो आप देख ही सकते हो कि मुझसे भी ज्यादा आलसी हो रखी हैं कि आज व्लॉग में भी मैडम जो है सोती हुई आपको नजर आई। 2 साल से भी ज्यादा रोड पे रहने के बाद मैं और बटर जब घर आए तो हम लोग इतना ओवरवेल्ड थे, स्पेशली अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से मिलने के लिए, कि आप तक व्लॉग पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो गया। पर ये व्लॉग आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी था क्योंकि जर्नी का एक मेजर पार्ट रह गया है जो है एंडिंग, और स्पेशली एंडिंग के बाद का सफर कि हम लोग घर कैसे पहुंचे। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल व्लॉग है क्योंकि आज एक स्पेशल दिन भी है। आप सभी लोगों को बट और मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। हर हर महादेव। मे महादेव ब्लेस ऑल ऑफ अस। चींटी, हाथी, घोड़ा, इंसान, सभी जीवों को महादेव पशुपतिनाथ जो है ब्लेस करें। और क्योंकि आज महाशिवरात्रि है, महादेव का दिन है, इसलिए व्लॉग जो है महादेव और साथ ही साथ नारायण के बारे में भी है। बटा और मैं 781 डेज और 15,000 किलोमीटर से ज्यादा चलने के बाद फाइनली द्वारकाधीश पहुंचे। हमारी इस जर्नी का एंडिंग पॉइंट, हमारी ये जर्नी इंडिया को एक्सप्लोर करने की थी और साथ ही साथ हमारे लोगों, भाषाएं और हमारे खाने को जानने की। और इस वॉक का हमने मैप बनाया था 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग का। ये जर्नी स्टार्ट करने से पहले मेरी सबसे पहली वॉक में मैंने केदारनाथ के दर्शन किए थे और उसके बाद मेरे मन में कहीं ना कहीं ये इच्छा रह गई थी कि मुझे बाकी ज्योतिर्लिंग भी करने हैं। एंड थैंकफुली इंडिया की सबसे लंबी वॉक जो हिस्ट्री में एक इंसान और डॉग ने साथ में मिलकर की, जो कि 15,000 किलोमीटर की है, यहाँ पूरी होती है। बट और मैंने इस वॉक में 4 धाम में बद्रीनाथ धाम से स्टार्ट किया था और उसके बाद हम लोग ईस्ट में आए ओडिशा में, जहाँ पे हमें दूसरे धाम के दर्शन हुए जो थे जगन्नाथ जी। उसके बाद हमने आंध्रा से तमिलनाडु होते हुए रामेश्वरम में तीसरे धाम रामेश्वरम के दर्शन किए और फिर रामेश्वरम के बाद हम कर्नाटका, महाराष्ट्र होते हुए गुजरात में अपने चौथे और फाइनल धाम पे पहुंचे जो है द्वारकाधीश का धाम। ये जो 4 धाम हैं, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम और द्वारकाधीश, ये नारायण यानी विष्णु जी के धाम हैं। इन 4 धाम के साथ साथ मैंने और बटर ने इस वॉक में 11 ज्योतिर्लिंग भी कवर किए, जिसमें से सबसे पहले थे यूपी में काशी विश्वनाथ, फिर हम लोगों ने दर्शन किए झारखंड में बैद्यनाथ के, उसके बाद आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन के, फिर हम लोगों ने रामेश्वरम में तमिलनाडु के दर्शन किए। तमिलनाडु से जब हम कर्नाटका से होते हुए महाराष्ट्र पहुंचे तब हमने सबसे पहले त्र्यंबकेश्वर के दर्शन किए और उसके बाद भीमाशंकर, और फिर महाराष्ट्र के तीसरे ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर। महाराष्ट्र के बाद हम लोग एमपी की तरफ बढ़े जहां पर हमने ओमकालेश्वर और महाकालेश्वर के दर्शन किए। महाराष्ट्र से फिर जब हम गुजरात में आए तो हमने सबसे पहले सोमनाथ के दर्शन किए और फिर उसके बाद एंड में नागेश्वर के दर्शन किए। और जैसा कि मैंने बताया कि एक ज्योतिर्लिंग जो बचे हैं इसमें वो केदारनाथ है, वो सबसे पहली वॉक थी मेरी, तो केदारनाथ में ऑलरेडी कर चुका था। इसीलिए डिसाइड किया गया कि मैं और बटर द्वारकाधीश के बाद घर पहुंचेंगे तो वॉक करके नहीं बल्कि एक अलग तरीके से। अब वो क्या है वो हम आपको अगले ब्लॉग में बताएंगे, पर ये ब्लॉग खास इसलिए है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हमारी इस वॉक के चौथे धाम यानी द्वारकाधीश और 11वीं ज्योतिर्लिंग नागेश्वर के बारे में। द्वारकाधीश जो है वो अरेबियन सी के बिल्कुल पास बसे हुए हैं। जब कृष्ण जी ने मथुरा छोड़ दिया था तो वो अपने लोगों के साथ यहीं आकर बसे थे, पर अब जो हमें द्वारकाधीश की नगरी देखने को मिलती है वो सिर्फ आधी देखने को मिलती है। सच्चाई ये है कि आधे से ज्यादा द्वारका अरेबियन सी के नीचे समा चुका है और आज भी गवर्नमेंट और साइंटिस्ट उस पर रिसर्च कर रहे हैं। द्वारकाधीश का ये मंदिर ना जाने कितने साल पुराना है, पर काफी इन्वेजन्स हो जाने के बाद इसे 16th सेंचुरी में रीबिल्ड कराया गया। द्वारकाधीश के मंदिर पर जो ध्वज यानी फ्लैग है
वो दिन में करीब 5 बार बदला जाता है। और द्वारकाधीश मंदिर की बात करें तो यहाँ पे कृष्ण जी द्वारकाधीश के रूप में बैठते हैं, जिन्हें द्वारका का राजा माना जाता है। द्वारकाधीश के मंदिर में आरती के 2 समय हैं, जो सुबह 5:30 बजे है और रात को 9 बजे। पर अगर मेरी बात माने तो अर्ली मॉर्निंग दर्शन करना सबसे ज्यादा बेटर है। इस द्वारका नगरी में और भी काफी सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी, जैसे गोमती नदी और उनका अरेबियन सी में जा मिलने का संगम। द्वारकाधीश मंदिर के साथ साथ यहाँ पे रुक्मणी देवी जी का भी मंदिर है। और द्वारकाधीश के मंदिर से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर है बेट द्वारका, जिसे कृष्ण जी का घर माना गया है। कहते हैं कि द्वारकाधीश मंदिर पे कृष्ण जी राज करने आते थे और बेट द्वारका में वो अपने घर परिवार के साथ रहते थे। कृष्ण जी का ये द्वारकाधीश का मंदिर जितना इम्पोर्टेंट है, उतनी ही इम्पोर्टेंट है बेट द्वारका भी। और इन दोनों के साथ एक चीज जो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है हमारे महादेव के एक ज्योतिर्लिंग जिनका नाम है नागेश्वर। वैसे कल्चरली अगर देखा जाए तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग 8th ज्योतिर्लिंग है, पर बटा मेरी इस वॉक के लिए ये आखिरी ज्योतिर्लिंग है। अब बात अगर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की करें तो वो द्वारकाधीश से करीब 16 किलोमीटर दूर है। नागेश्वर महादेव की पूजा किसी पॉइजन या इवल स्पिरिट से बचाने के लिए की जाती है। शिव पुराण के अकॉर्डिंग एक दानव था जिसका नाम था दारुका, जिसने महादेव के एक भक्त सुप्रिया और कुछ ऋषि मुनि साधुओं को समंदर के अंदर कैद कर लिया। कैद हो जाने के बाद सुप्रिया ने महादेव की आराधना करी, जिससे खुश होकर महादेव नागेश्वर के रूप में प्रकट हुए और साथ ही साथ दारुका दानव का वध भी किया। नागेश्वर मंदिर के बाहर हमें लगभग 25 मीटर लंबा एक स्टैचू देखने को मिलता है, विच इज वन ऑफ द टॉलेस्ट इन इंडिया। तो यहाँ पर महादेव को पानी, बेलपत्थर, दूध और साथ ही साथ इस ज्योतिर्लिंग में महारुद्र अभिषेक भी किया जाता है। बाकी सभी ज्योतिर्लिंग के कंपैरिजन में नागेश्वर में आपको कम भीड़ देखने को मिलेगी। तो आप नागेश्वर के दर्शन कभी भी जाएं तो आसानी से कर सकते हैं, एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर डे जो है महाशिवरात्रि, जहां पर किसी भी महादेव के मंदिर में काफी भीड़ रहती है। अगर बात दर्शन की करें तो मंदिर सुबह 5:30 बजे खुल जाता है और रात को लगभग 8 बजे बंद हो जाता है। सबसे अच्छा टाइम दर्शन करने का है 7 से 9 के बीच। तो अगर आप नागेश्वर मंदिर जा रहे हैं, इन चीजों को जरूर ध्यान में रखिएगा। द्वारकाधीश जहाँ पे कृष्ण जी ने राज किया और नागेश्वर जहाँ की रक्षा खुद महादेव करते हैं। हमारी ये जर्नी एक लाइफ का बैलेंस दिखाती है, बैलेंस इमोशंस में, बैलेंस डेडिकेशन में, बैलेंस एक एक्सेप्टेंस में और बैलेंस डिवोशन, प्रोटेक्शन और लिबरेशन में। 781 डेज और 15,000 किलोमीटर चलने के बाद हमारी ये जर्नी भले ही खत्म हो गई हो, पर हमारी जिंदगी का एक और नया चैप्टर चालू होने वाला है। पर उससे पहले आप लोगों तक वो व्लॉग्स पहुंचाने जरूरी हैं जो पीछे छूट गए। तो अब इंतजार खत्म हुआ और आप तक बटर और मैं रोज व्लॉग लाएंगे। वेल, कह सकते हैं कि बटर आराम करेंगी और मैं आप तक रोज व्लॉग पहुंचाऊंगा। तो देखते रहिए सिर्फ दी अनफोल्डिंग प्ले। और जाने से पहले वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना।